तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ। मेरा भरोसा कीजिए, आप लोग ये कहानी सुन के अंत तक पहुँचते पहुँचते डर जाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें ऐसे ही सच्ची हॉरर कहानी सुनने के लिए। तो आइए कहानी को बिना देर किए शुरू करते हैं। तो गाँव के बाहर एक पुराना सा पीपल का पेड़ था और उसी पेड़ के पास हम सारे दोस्त एक साथ बैठे थे। हवा काफी ठंडी थी और चारों तरफ एकदम सन्नाटा था। तभी एक मेरी दोस्त जिसका नाम था नेहा, वो धीरे धीरे बोलना शुरू करती है कि तुम लोग सोचते हो कि भूत प्रेत बस कहानियों में होती है, लेकिन जो मैं बताने जा रही हूँ वो मेरे साथ सच में हुआ है। फिर नेहा ने गहरी सांस ली और कहानी को बोलना चालू किया। ये बात करीबन 2 साल पुरानी है। उस समय मैं अपने नाना नानी के गांव गई थी। गांव बहुत छोटा था, चारों तरफ खेत और जंगल थे और गांव वालों ने मुझे एक जगह के बारे में बताया था, पुराने कुएं की पास वाली सड़क। सब कहते थे कि रात में वहां से मत गुजरना, लेकिन मुझे इन बातों के ऊपर विश्वास नहीं था। फिर एक रात मेरी सहेली की अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई और दवाई लेने के लिए मुझे ही गांव के दूसरे छोर पे जाना पड़ा। सबसे छोटा रास्ता वही पुरानी सड़क थी, वही कुएं वाला। रात के करीबन 11 बज रहे थे। आसमान में बस आधा चांद था और रास्ते में मेरी चप्पलों की चलने की आवाज़ आ रही थी। जब मैं वो पुराने कुएं के पास पहुंची तभी मुझे लगा कि मुझे कोई देख रहा है। फिर मैंने इधर उधर देखा पर वहाँ पे कोई भी नहीं था। तभी पीछे से किसी औरत की बहुत धीमी आवाज़ आई, बेटी ज़रा इधर आना। फिर मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट सी पैदा हो गई। तो फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह कुएं के पास एक औरत खड़ी थी। वह औरत लाल साड़ी पहनी थी और उसके बाल एकदम चेहरे तक आ रहे थे और वह धीरे धीरे मेरी तरफ हाथ हिला रही थी। फिर मैंने सोचा कि शायद गांव की कोई औरत होगी। फिर मैं उसके पास धीरे धीरे जाने लगी। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंची, मैंने देखा कि वह औरत का पैर उल्टा है। मेरी सांसें वहीं पे रुक गई और यह देख के मैं पीछे हटने लगी। तभी वह औरत अपना धीरे से चेहरा हटाई। फिर मैंने देखा तो उसकी आंखें सफ़ेद थी और आंखों में काला गड्ढा था। फिर वह औरत बोलती है कि तुम बहुत देर से आई हो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। और यह सुन के मेरी पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैं काफ़ी तेज़ी से वहाँ से भागने लगी। फिर पीछे से उसकी ज़ोरों से हंसी आई। यह हंसी सुन के आज भी मेरे कान दर्द होते हैं। फिर मैं भाग के अपने गांव पे आई और सीधे अपनी घर में घुस गई। और उस दिन मुझे बहुत ज़ोरों का बुखार हो गया था। फिर अगले दिन मैं सारी बात अपने नानी को बताई तो यह बात सुन के मेरी नानी का चेहरा पीला पड़ गया और वह मुझसे कहने लगी, वर्षों पहले यह कुएं में एक औरत कूद के अपनी जान दे दी थी और तभी से सारे गांव वाले लोग कहते हैं उसका आत्मा रात के गुजरने वाले लोगों को बुलाती है। फिर उस दिन से नेहा उस रास्ते से एक बार भी नहीं गुजरी। और यह बात सुन के हम लोग चारों दोस्त खामोश हो गए, क्योंकि जो पीपल के पेड़ के नीचे हम लोग बैठे थे वह कुएं के बगल में ही रोड था। और तभी पीछे से एक धीमी औरत की आवाज़ आई, बेटी यहाँ आओ। फिर उस रात चारों दोस्तों में से किसी ने पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं की। नेहा की कहानी सुन के पहले से हम लोग के रोंगटे खड़े हो गए थे और फिर वही आवाज़ हमारे पीछे से आ गई। और फिर हैरानी तो तब हुई, हम लोग के चारों दोस्तों का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। वहाँ से कोई भी
हिल नहीं पा रहा था। तभी नेहा का चेहरा डर के मारे सफ़ेद हो गया था और वह धीरे से बोली, यह वही आवाज़ है। तभी इस बार थोड़ी ज़ोर से वह आवाज़ आई, बेटी रुक क्यों गई, इधर आओ ना। फिर अचानक मेरे बगल में बैठे सुमित की हालत ख़राब हो गई। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी फ़ोन का फ्लैश लाइट ऑन किया और पीछे की ओर टॉर्च जलाया और रोशनी में जो हम लोग को दिखा, हमारे होश उड़ गए वो देख के। वहाँ पे कोई लाल साड़ी वाली औरत नहीं थी, बल्कि गांव की एक बुजुर्ग चाची थी जो पास की एक छोटे से घर में रहती थी और उनकी आंखों में मोतियाबिंद था, इसीलिए उनकी आंखें सफ़ेद लगती थी। वह हाथ में एक लाल पुरानी चादर ओढ़ी हुई थी और उनकी पीठ झुकी होने के कारण वह काफ़ी डरावनी लग रही थी। फिर वह काकी काफ़ी धीमे आवाज़ में बोली, अरे बच्चे, तुम लोग इतने रात को यहाँ क्या कर रहे हो। नेहा बेटी, तेरी नानी ढूंढ रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पे तुझको बुलाने आ गई। फिर हम सब ने काफ़ी गहरी सांस ली, तभी भी हमारा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। फिर सुमित खड़ा होकर बोलता है, धत तेरे की नेहा, तुम्हारी कहानी ने हमारे दिल को धड़कन में बदल दिया। फिर हम लोग ज़ोरों से हंसने लगे और डर का माहौल थोड़ा कम हुआ और फिर हम लोग खड़े होके गांव के ओर जाने लगे। तभी मेरी नज़र नीचे पड़ी। वह काकी मिट्टी पे चल रही थी, पर ख़ास बात तो ये था, उनके पैरों के निशान वह मिट्टी पे छप नहीं रहे थे। फिर मैंने घबराते हुए नेहा की ओर देखा और नेहा भी जो मैं देख रहा था वही वह भी देख रही थी। फिर हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और कदम काफ़ी तेज़ी से चलाने लगे। फिर तभी एक हल्की धीमी हवा की झोंके आई और हमारे टॉर्च की रोशनी बुझ गई। फिर वही औरत की आवाज़ एक बार दोबारा गूंजी और वह आवाज़ एक कुएं के नीचे से आ रही थी। काकी तो घर पे सो रही है, क्या तुम लोग मेरे पास नहीं आओगे? तो हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपने काम से काम चलने लगे। तभी भी हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देखें। हम लोग इतनी तेज़ी से भागें कि जब तक हम लोग अपने घर के चौखट पे नहीं आ गए और पीछे से वह औरत की आवाज़ और ज़ोरों से वह जंगल के एरिया में गूंजने लगी। फिर वह रात किसी ने अच्छे से सोया नहीं था और नेहा को बहुत ज़ोरों से बुखार पकड़ लिया था। नेहा बस सपने में यही रट लगा रही थी कि उसके पैर उल्टे हैं, कि उसके पैर उल्टे हैं। फिर जैसे ही अगला सुबह हुई, वैसे ही हम लोग चारों दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम लोग वह कुएं के पास जाएंगे। दिन के रोशनी में हम लोग को डर तो थोड़ा कम लग रहा था, पर मन के अंदर वह खतरनाक हंसी अभी भी गूंजे जा रही थी। सुबह का सन्नाटा और कुएं का रहस्य। हम लोग धीरे धीरे वह पीपल के पेड़ के पास बढ़े, लेकिन जैसे ही हम लोग वह पुराने कुएं के पास पहुँचे, वहाँ का तापमान बिल्कुल गिर गया। ऐसा लग रहा था कि रात की हवा की ठंडक अभी हम लोग को लग रही है। और फिर हमने देखा कि हमारे पैरों के निशान वैसे के वैसे ही हैं और जो सुमित के हाथों से टॉर्च गिरा था वो भी वैसा है। फिर तभी सुमित की नज़र वह कुएं के पास पड़ती है। वहाँ पे किसी औरत के पंजे का निशान था। उसका पैर पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था और वह निशान कुएं से निकलकर वहाँ पे जा रही थी जिस रात हम लोग पीपल के पेड़ के पास बैठे थे। और सबसे डरावनी बात, वह पैर के निशान अचानक पीपल के पेड़ के पास जाकर गायब हो गए थे, जैसे कि कोई सीधे वहाँ से उड़ गया हो या पेड़ पे चढ़ गया हो। फिर वहाँ से गांव के बुजुर्ग
दीनू काका गुजर रहे थे। उन्होंने हम लोग को डरते हुए देख के वहीं पे रुक गए। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और हमें बोला कि बेटा तुम लोग यहाँ दिन में भी मत आया करो, क्योंकि यहाँ पे एक औरत का मौत हो चुका था। जब मैं छोटा था तो वो मेरे ही क्लास में पढ़ती थी। किसी कारण वह एक कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली, तभी से उसका साया भटकता है। तो दोस्तों आज का कहानी बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगला कहानी मैं इससे भी भयानक लाऊंगा।